Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers and students of class 10th. Students, today we are going to discuss the synthetic division, and this division is utilized to solve exercise 2.5. इस एक्सरसाइज के अंदर हमने पॉलिनोमियल्स को किसी फैक्टर के ऊपर डिवाइड करना है और उसका कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, और हमने यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस। आम डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन से ये वाला प्रोसेस थोड़ा सिंपल भी है, आसान भी है, और एक नया मेथड भी है कि हम किस तरीके से जो है वो किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर पे डिवाइड करके उसका कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं, वो मैं जिस तरह साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, exercise 2.5. use synthetic division to find quotient and remainder r, quotient q of x and remainder r when the first polynomial is divided by the second polynomial in each case. इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है 3x³ + 2x² - x - 1, और जिस फैक्टर पे हमने उसे डिवाइड करना है वो है x + 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है कि जिस वक्त आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो पॉलिनोमियल p ऑफ x वो एज अ डिविडेंड होगा, और जो आपके पास फैक्टर है जिस पर आपने उसे डिवाइड करना है वो x - r होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर हमारे पास जो है वो x - r की फॉर्म में होगा और लीनियर होगा, यानी इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं जिस तरह हम सिंपल डिवीजन में, लॉन्ग डिवीजन में करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम कहते हैं कोशेंट, और उसे q ऑफ x कहेंगे। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जब हम यहाँ पर जो हमारे पास बाकी बचेगा उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो ये तो हमारे पास एक सिंपल या जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो है। हमने इस क्वेश्चन के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर जो है या सिंथेटिक डिवीजन के अंदर जो है ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करना, बल्कि सिंथेटिक डिवीजन का एक अपना एक प्रोसेस है, उसको हमने फॉलो करना है। सो यहाँ पर जो आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें 4 टर्म्स आपको नजर आ रही हैं और डिग्री इसकी क्या है, 3 है, इसको हमने क्या कहना है, p ऑफ x। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि जो हमारे पास फैक्टर है वो x - r है और वो लीनियर होना चाहिए। जिस तरह के ऊपर वाले केस में आप देखें तो वो लीनियर नहीं है बल्कि क्या है, क्यूबिक है, इसकी डिग्री 3 है। जबकि फैक्टर जो है उसकी पहचान क्या होगी, x + 3 की पहचान, यानी ये एज अ फैक्टर हमने क्यों लिया है, बिकॉज ये लीनियर है। और सिंथेटिक डिवीजन में हम जो है वो जो डिवीजन करते हैं उसमें डिवाइजर को लीनियर ही होना चाहिए। सो x - r इज इक्वल टू x + 3, यानी यहाँ पर जो फैक्टर है वो x - r, वो क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो है x + 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने r को जज करना है कि व्हाट इज r, क्योंकि r को हमने क्या करना है, यहाँ पर बाहर लिखना होता है। ये टेबल आप बना हुआ देख रहे हैं, ये मैंने सिंथेटिक डिवीजन के लिए ये टेबल बनाया है, और इसमें r को हमने यहाँ पर रखना है, और इस जगह पर हमने p ऑफ x के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, हर टर्म का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, वो हम कैसे लिखेंगे मैं आपको लेटर में एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले यहां पर एक चीज आप नोट कर लें कि x - r जो है वो जर्नल फॉर्म में हमारे पास फैक्टर जो है उसमें यहाँ पे r के साथ माइनस है, नहीं x और r के बीच में क्या है, माइनस है। इसका मतलब है अगर हमें दिया हुआ है फैक्टर x + 3, तो r को जज करने के लिए हमने क्या किया, इस प्लस को स्प्लिट किया माइनस इनटू माइनस में। अब x के साथ कंपेयर हो गया माइनस के साथ, तो r की वैल्यू आपके पास क्या रह जाती है, -3। सो r इज इक्वल टू -3 इन दिस केस। सो हमने क्या करना है, r को इस जगह पर लिखना है, यानी -3 को इस जगह पर लिख लेना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इधर यहां पर टेबल के अंदर जो है हमने p ऑफ x की हर टर्म का कोफिशिएंट लिखना है। पहली चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो गिवन पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है। जिस तरह पावर 3 है, उसके बाद पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 है, और फिर कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x की पावर 0 है। सो 3 2 1 0, यहाँ पे कोई भी जो है ऑर्डर वाइज कोई भी टर्म जो है वो पावर के लिहाज से मिसिंग नहीं है, देन नो इशू। अगर कोई टर्म मिस होगी, लेट अस सपोज अगर x³ के बाद स्केयर वाली टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर जब कोफिशिएंट लिखेंगे तो जो टर्म मिसिंग होगी उसकी जगह पर हमने 0 लगाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे कोफिशिएंट x³ को मैंने लिख लिया 3,
उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दे के मैंने लिख लेना है 2x² का कोफिशिएंट, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्पेस दे के लिखना है -1 यानी x का कोफिशिएंट, और फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी स्पेस दे के क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म जो कि -1 ही है। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेंगे। ये जो फर्स्ट आपके पास जो कोफिशिएंट था x³ का, इसको सेम इट इज आपने नीचे लिख देना है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब इस 3 को इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस 3 को जिसको हमने सेम एज अबव लिखा या उसको हमने उसी तरीके से नीचे उतारा, इसको आपने बाहर r के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 - 3 क्या हो जाएगा, -9। एंड देन जब आपके पास 2 के नीचे -9 आ गया तो इन दोनों को आपने ऐड करना है। सो +2 - 9 इज -7। अब जो हमें -7 मिला है, इसको अब आपने -3 के साथ यानी r के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 21। अब जैसा कि पिछले केस में हमने ऐड किया था, यहाँ पर भी हमने ऐड करना है -1 को 21 के अंदर, तो डेफिनेटली जो है ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। -1 प्लस 21 है तो अपोजिट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन होगी, 21 में से 1 ड्रॉप करेंगे, साइन 21 वाला यानी पॉजिटिव लगेगा। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या करना है कि 20 को अब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -3 के साथ, तो जाहिर सी बात है 23 टाइम्स जो है वो 60 होगा और नेगेटिव साइन यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटू प्लस, 20 के साथ प्लस है तो प्रोडक्ट माइनस आता है, एंड 23 60। लास्ट टर्म्स आ गई हैं, इसलिए -1 माइनस जो 60 है ये आपके पास एक बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा और ये आएगा -61, और ये बॉक्स के अंदर लिखा गया है, इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, बाकी चीजों से ये कोई डिफरेंट हैसियत रखती है, और वो हैसियत क्या है कि ये रिमाइंडर है। ये क्या है आपके पास, जिस तरह आप डिवीजन में सॉल्व करते हैं किसी एक जो है वो फैक्टर को या किसी एक पॉलिनोमियल को आप किसी फैक्टर पे डिवाइड करते हैं, और अगर वो उस पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो आपके पास जीरो के अलावा कोई ना कोई रिमाइंडर आता है, तो ये वो रिमाइंडर है -61 जो हमें हासिल हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्योंकि क्या करना है, q ऑफ x को भी लिखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई है, और वैसे भी हम जनरली भी जिस वक्त डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर के ऊपर, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो आंसर आता है जो ऊपर क्वोशिएंट प्लेस पे लिखा जाता है। तो क्वोशिएंट हमारे पास क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, जिस वक्त आप एक सिंपल डिवीजन का प्रोसेस करते हैं और 3x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 1 को डिवाइड करते हैं x प्लस 3 के साथ, तो x को आपने किसी ऐसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 3x³ आए, तो वो होगा 3x²। 3 1 इज 3, x² x के साथ मल्टीप्लाई होकर x³ आ जाएगा, और फिर उसके बाद ऑनवर्ड आप मूव करते हैं। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि क्वोशिएंट प्लेस पर जो आपके पास पॉलिनोमियल आएगा वो 1 स्टेप डिवीजन में 1 डिग्री कम हो जाएगा। जब आप एक स्टेप डिवाइड करते हैं इसको या डिवीजन करते हैं, आप उसके आगे भी डिवीजन करते हैं, तो आपके पास जो है क्वोशिएंट प्लेस के ऊपर जो है अगर p ऑफ x³ था तो क्वोशिएंट प्लेस पर जो है वो 1 डिग्री कम वाला पॉलिनोमियल आएगा, यानी स्क्वायर वाला आएगा। ये बड़ा की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को देखते हुए हम ये जो चीजें हमारे पास आई हैं बॉक्स के बाहर, ये q ऑफ x होंगी, और हम 3 को लिखेंगे तो 3 के साथ हमने क्या लिखना है, जैसा कि हमें पता है कि इधर जो p ऑफ x था उसकी डिग्री 3 है, तो यहां पर जब क्वोशिएंट हम लिखेंगे तो इसकी 1 डिग्री कम करके लिखेंगे, यानी अगर क्यूब है तो यहां पर आपने स्क्वायर से स्टार्ट लेना है, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से स्क्वायर के बाद आना चाहिए क्या, x पावर 1 वाली टर्म, लिहाजा -7 को आपने उसका कोफिशिएंट बना लेना है, n प्लस 20 क्या बन जाएगा आपके पास, कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, क्योंकि स्क्वायर पावर 1 एंड देन एट द एंड आपके पास क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म यानी x पावर 0 वाली टर्म आनी चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बता चुका कि रिमाइंडर आपके पास जो है वो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, जिसको आपने r का नाम दे देना है, और वो क्या है, -61। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है उसका ये सोल्यूशन हमने सॉल्व कर लिया, हासिल कर लिया। एक आ गया आपके पास q ऑफ x यानी क्वोशिएंट, और दूसरा आपके पास आ गया रिमाइंडर। अब हम इसके सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, इट्स पार्ट नंबर 2 इज 2x³ - 7x² + 12x - 27, और जो फैक्टर है या डिवाइजर है वो है x - 3। और सिमिलर टू फर्स्ट केस हमने क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास यहाँ पर भी क्या है,
3 है इसको हमने p ऑफ x के तौर पे सिलेक्ट करना है, और जो लीनियर आपके पास डिवाइजर नजर आ रहा है x माइनस 3 उसको हमने एज अ x माइनस r ट्रीट करना है। सो x माइनस r इज इक्वल टू x माइनस 3। सो x को अगर x के साथ कंपेयर करें माइनस को माइनस के साथ, तो r की वैल्यू हमारे पास रह जाती है 3 यानी +3। ठीक है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन r को हमने बाहर लिख लिया 3, और यहां पर मैंने क्या किया, p ऑफ x के कोफिशिएंट लिख लिए, यानी 2x³ का कोफिशिएंट आ गया 2, x² का कोफिशिएंट आ गया -7, x का कोफिशिएंट आ गया 12, और कांस्टेंट टर्म आ गई -27। और डिसेंडिंग आर्डर को मैंने देख लिया एक नज़र के, यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है आर्डर वाइज, अगर मिसिंग होती तो मैं उसको उसकी जगह पर 0 पुट करता। सो स्टूडेंट यहाँ पे डिसेंडिंग आर्डर विद रिस्पेक्ट टू x जो है कोई टर्म मिसिंग नहीं है, क्यूब, स्क्वायर, पावर 1 एंड कांस्टेंट x पावर 0। सो हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एज पर रूटीन हमने 2 को उसी तरीके से नीचे शिफ्ट करना है, ये उसी तरीके से नीचे लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को हमने बाय r के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म के नीचे यानी -7 के नीचे लिखना है, एंड देन दोनों को ऐड कर देना है, -7 + 6, तो जाहिर सी बात है -1 आएगा। -1 को अब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, और फिर 12 के नीचे जो लिखा है -3 दोनों को ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा +9। अब +9 को आपने 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 27, और +27 और -27 आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि x माइनस 3 जो है वो p ऑफ x का डिवाइजर होने के साथ साथ फैक्टर भी है, क्योंकि फैक्टर वो चीज़ होती है कि जो किसी भी चीज़ को पूरा पूरा डिवाइड करे, और कंप्लीट डिविजिबिलिटी कहाँ से चेक होती है, अगर आपका रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने 2 काम करने हैं, एक तो हमने क्वोशंट लिखना है q ऑफ x, और एक हमने लिखना है रिमाइंडर r। रिमाइंडर तो आ गया आपके पास 0। अब क्वोशंट जो है क्योंकि 1 स्टेप डिवीजन हो चुकी है और जो p ऑफ x था उसकी डिग्री 3 है, तो आफ्टर 1 स्टेप डिवीजन जो है वो जो क्वोशंट होगा वो 1 डिग्री कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। लिहाजा इस 2 को आपने लिखना है कहां से, x² के साथ, यानी 2x² से आपने स्टार्ट लेना है, क्योंकि p ऑफ x डिग्री 3 वाला था तो ये डिग्री 2 वाला होगा। एंड x² के बाद जो टर्म होती है वो लीनियर होती है, यानी x पावर 1 वाली, तो -1 को आपने उसका कोफिशिएंट बना देना है, और जो लास्ट टर्म आती है वो डेफिनेटली कांस्टेंट टर्म है, इन दिस केस +9। सो दिस इज q ऑफ x एंड दिस इज 0। नाउ स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 3 है वो जस्ट लाइक पार्ट नंबर 1 है, इसलिए मैं पार्ट नंबर 3 को सॉल्व नहीं कर रहा, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k if -2 is a zero of the polynomial x³ + 4x² + kx + 8। यहाँ पर स्टूडेंट्स p ऑफ x के तौर पे आपने इस पॉलिनोमियल को नोट कर लेना है, x³ + 4x² + kx + 8। अब कोफिशिएंट ऑफ x k है, हमने इसी k की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी चीज जो नोटेबल है वो ये है कि उसने कहा कि इफ -2 is the zero of the polynomial, तो -2 जो है वो किसकी वैल्यू है आपके पास, r की वैल्यू है, जो x के साथ लिखा हुआ होता है, यानी x माइनस r जिस तरह हम लिखते हैं फैक्टर को, तो x माइनस r में जो है जो r है उसको हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इन दैट केस के अगर x माइनस r इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको एक क्विक रिव्यू दूंगा फैक्टर या रिमाइंडर थ्योरम का, कि इफ x माइनस r इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, then according to the remainder or factor theorem हम कह सकते हैं कि p of r is equal to r, that is p of r मतलब जो x के साथ जो constant term लिखी होती है that is r, and capital R stands for the remainder, and this remainder is equal to 0 if x minus r is the factor of p of x। अगर वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्रीफ किया था कि रिमाइंडर जो है पार्ट 2 में मैंने आपको ब्रीफ किया था, रिमाइंडर 0 आया था, वहां पे मैंने आपको कहा था कि रिमाइंडर चूंकि 0 आया है तो इसका मतलब है कि जो x माइनस r था उस क्वेश्चन का वो p ऑफ x को पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी उसका फैक्टर है। तो इस सेंस में उसने कहा कि if -2 is the zero of the polynomial, so zero of polynomial भी means r वो वैल्यू रखता है कि जिस पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक हो गया। नाउ हमने इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन यानी सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस क्या है आपको पता है, हमने इस तरह का टेबल बनाना है और टेबल में बाएं वाली साइड पे हमने r को
लिखना है, ठीक है। और अंदर जो हमने टेबल के लिखना है वो p ऑफ x के कोफिशिएंट्स को लिखना है। सो x क्यूब का कोफिशिएंट आ गया 1, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे लिखा 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4। x का कोफिशिएंट आ गया k, तो मैंने यहाँ पे लिखा k। और देन कांस्टेंट टर्म 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखा गया। सो 1 को उसी तरीके से आपने आगे शिफ्ट करना है, नीचे उसी तरह उतारना है। फिर इस 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जाहिर है 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 आंसर आएगा। एंड देन 4 और -2 का आपने सम ले लेना है, तो अपोजिट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन होगी। 4 में से 2 हमने कम करने हैं, साइन 4 वाला लगेगा। सो 4 - 2 इज 2। नेक्स्ट आपने 2 को -4 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा क्या, -4, 2 2s are 4 and प्लस इंटू माइनस माइनस। एंड देन k और -4, हमें नहीं पता k की वैल्यू क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी लेकिन वो बाद में आएगी, अभी k को हम एज अ k ट्रीट करेंगे। सो k -4 का जो आपके पास सम आएगा वो k -4 ही होगा, क्योंकि एट द मोमेंट k हमारे पास जो है वो एक अननोन चीज है। सो हमें नहीं पता हम -4 में से क्या माइनस करें। सो दैट्स व्हाई दीज आर एट द मोमेंट अनलाइक टर्म्स। सो इनका जो सम या डिफरेंस है वो यही होगा k -4। एंड देन आपने क्या करना है स्टूडेंट्स के, इस k -4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट k इज मल्टीप्लाइड बाय -2, सो -2k आ जाएगा। एंड देन माइनस इनटू माइनस प्लस आ जाएगा। एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर क्या होगा, -2k, इसकी कोई लाइक टर्म ऊपर k वाली अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये इसी तरीके से नीचे शिफ्ट होगा। एंड देन +8 एंड +8 आपके पास आ जाएगा 8 + 8 16। नाउ अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फैक्टर थ्योरम कि इफ x - r इज अ फैक्टर ऑफ p of x, polynomial and variable x, then remainder is equal to 0. So according to this concept, हमारे पास जो रिमाइंडर आया -2k + 16, इसको हमने कंसिडर करना है इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। नाउ इट इज वेरी इजियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। -2k को उधर शिफ्ट कर दें। मैं इस नेगेटिव साइन से जान छुड़ाने के लिए क्या कर रहा हूं, -2k को उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +2k। 0 में +2k होगा तो 2k ही आंसर आएगा। अब k को आइसोलेट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा। सो एट द एंड 16/2 आपके पास आ गया k की वैल्यू, दैट इज k इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब यहां से आगे जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।